हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रोमेश त्रिपाठी। तो आज एल्कोहल फिनॉल ईथर का बेटा 9th लेक्चर है। इसमें भी हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन से हम एल्कोहल कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके प्रीवियस जो लेक्चर मेरा अपलोडेड था उसमें भी हमने कार्बोनिल कंपाउंड से भी एल्कोहल बनाया था, लेकिन उसमें हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा के ही बनाया था। तो आज हम कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे थ्रू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। मैं बता दूं ये लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ नहीं हैं। दूसरी चीज़, मैं कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इन दोनों में। अब रही बात, बताऊंगा कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करेगा, कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करेगा, कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये दोनों में से कौन रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो मतलब मैं कंपैरिजन सिखाने वाला हूँ और ये आपके लिए बोर्ड, नीट, एम्स और जेई मेंस एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। ठीक है, तो मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, वो आप नोट डाउन करते चलिएगा और मेमोराइज करते रहिएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहली सिमिलरिटीज आपकी क्या पास हो गई कि दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों बेटा H- जनरेट करते हैं, दोनों हाइड्राइड आयन क्या करते हैं, हाइड्राइड आयन जनरेट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों क्या करते हैं बेटा, हाइड्राइड आयन जनरेट करते हैं। ठीक, अब दोनों का स्ट्रक्चर देखिएगा क्या होता है। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LaH भी लिख देते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम लोग SbH लिख देते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो पहली सिमिलरिटी समझ में आ गई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों H- हाइड्राइड जनरेट करते हैं, H- जनरेट करते हैं, इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दूसरा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिएगा लिथियम ये होता है Li प्लस AlH4- के फॉर्म में रहता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अब देखिएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा Li प्लस और एल्यूमिनियम पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 4। तो 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और ये एल्यूमिनियम से जुड़े होंगे और इस एल्यूमिनियम पे क्या आ रहा है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक, अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, देखिएगा सोडियम बोरो, तो ये Na प्लस और BH4- में होगा, Na प्लस BH4-। तो इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो क्या लिखोगे, Na प्लस हो गया और B से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा, 4। तो आपने ये क्या जोड़ दिया, 4 हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया। तो आपको लग गया ये दोनों का स्ट्रक्चर। अब इस एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, इस एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ गया, sp3। अगर sp3 है तो दैट मीन्स ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होगा वो किस फैशन में होगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहीड्रल। क्या हो जाएगा, टेट्राहीड्रल हो जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ पे भी बोरान का क्या होता है, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। और ये भी किस शेप में हो जाएगा, टेट्राहीड्रल शेप में हो जाएगा। किस शेप में हो जाएगा, टेट्राहीड्रल। तो आपको क्या समझ में आ गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों H- आयन जनरेट करते हैं, मतलब हाइड्राइड आयन जनरेटर होते हैं। दूसरी चीज़, H- मतलब निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल H- जनरेटर होते हैं। क्लियर। दूसरी चीज़, इन दोनों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि यहाँ पे भी एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, टेट्राहीड्रल मैनर में होगा, अरेंज होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगा, बोरान का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो टेट्राहीड्रल फैशन में अरेंज होगा। क्लियर बेटा। अब हम देखेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और उसका रीज़न समझेंगे। ठीक है बेटा, जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, इसका रीज़न देखिएगा। देखिए जो आपने अभी स्ट्रक्चर बनाया था कि आपका एल्यूमिनियम के साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज था। ध्यान से सुनिएगा, Li प्लस। ठीक, अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड का आपने बनाया था तो Na प्लस और आपने क्या बनाया था, ये हाइड्रोजन 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 और इस बोरान पे नेगेटिव चार्ज। अब आपको रीज़न देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं 1.1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा बेटा, जो एल्यूमिनियम होता है इसकी साइज़ क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। इसकी साइज़ बोरान के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अगर इसकी साइज़ ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा क्या हो गई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी कम होती है। और
इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती। तो आप खुद सोचो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में कभी भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो नहीं होने की वजह से ये एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, जो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो लेस स्टेबल होता है। क्या होता है बेटा? लेस स्टेबल होता है। अब लेस स्टेबल की वजह से जो लेस स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो दैट मीन्स वो H- आयन ईजिली जनरेट कर देता है। दूसरे सेंस में आप देखें कि बोरान जो होता है उसकी साइज़ छोटी होती है। क्या होती है बेटा? उसकी साइज़ छोटी होती है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इस वजह से जो बोरान और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है। किसके कंपैरिजन में? इस एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में बोरान और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से बहुत ही ईजिली वे में H- आयन जनरेट नहीं करता है, थोड़ा सा टिपिकली जनरेट करता है। इस वजह से ये लेस रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लियर बेटा? तो आपको लॉजिक क्लियर हो गया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। किसकी वजह से? तो ये मैंने सारा रीज़न आपको समझा दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में कंपैरिजन। देखिएगा, आराम से समझिएगा कि देखिए दोनों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड जो CHO ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप को दोनों एल्कोहल में चेंज करेंगे। अब एल्कोहल में कैसे चेंज करेंगे? देखिएगा ध्यान से, इस CHO ग्रुप को किस में चेंज करेंगे? CH2OH में। तो आपने क्या कर दिया? RCH2OH। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इस एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देगा? एल्कोहल में, RCH2OH। ठीक है बेटा? दूसरी चीज़ अब ये देखिएगा, दूसरा कंपाउंड क्या है आपके पास? दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोनिक है, कीटोन है ये। ठीक है, तो इस कीटोन को भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों एल्कोहल में चेंज करेंगे। ये देखिए कैसे चेंज करेंगे, ये R। अब आपको क्या करना है? इस पाई बॉन्ड को तोड़ना, इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे देना, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे देना, तो होगा क्या? RCHOH। ये आपका एल्कोहल हो गया, ये R- हो गया। सेम काम ये भी सोडियम बोरोहाइड्राइड भी करेगा। कैसे करेगा? CHOH, कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट कर? CHOH एंड R-। तो आपने क्या देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एल्कोहल में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी चेंज किया और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी चेंज किया। अब आपके पास ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? COCl, एसिड क्लोराइड है। क्या है ये? एसिड क्लोराइड। इसको भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में चेंज कर देता है? एल्कोहल में। तो ये COCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में। आपको किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2OH में। सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? RCH2OH में। अब आपके पास ये कौन सा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है बेटा? ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये क्या करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा? COH को किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2OH में। क्या करेगा? CH2OH में। बट ये सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज़ नेक्स्ट देखिए, अब ये ईस्टर है, ये ईस्टर है COOR। तो आप देखिएगा कि यहाँ से आप इस इतने से एल्कोहल बना दीजिए और इससे एल्कोहल बना दीजिए आपको, तो आपको समझ में आ गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आपने लिया तो क्या करना है आपको? इतने से एल्कोहल बनाना, तो R ले लिया, इसको आप एल्कोहल में चेंज कर दो, तो आप CH2OH में चेंज कर दिया आपने, प्लस इसको भी एल्कोहल में, तो प्लस R-OH। मतलब आपने ईस्टर का जब आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट किया तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल बन गए। क्लियर? इतने पार्ट का एल्कोहल बनाइए, इतने पार्ट का एल्कोहल बनाइए। जितने कार्बन इधर इन्वॉल्व होंगे उतने ही कार्बन का आपको एल्कोहल इधर बनाना। इसमें जितने कार्बन इन्वॉल्व होंगे उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनाना। ठीक, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये दोनों एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को तो रिस्पेक्टिव एल्कोहल में चेंज कर देते हैं, बट एसिड को और एनहाइड्राइड को, एसिड को और ईस्टर को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो एल्कोहल में चेंज कर देगा, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड चेंज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से आपने सीख लिया कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो चलिए हम इसको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के थ्रू और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको चार्ट याद होनी चाहिए, ये डायरेक्ट मेंस, नीट और JEE एडवांस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? देखिए बेटा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस
डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट कभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाते, मतलब कहीं किसी भी मॉलिक्यूल में डबल और ट्रिपल दिखा तो इसको आपको टच नहीं करना। बट एक इम्पॉर्टेंट केस है कि बट इन वन केस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस डबल बॉन्ड, मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा केस होगा जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। वो कौन सा होगा? ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से केस होगा। अगर आपका डबल बॉन्ड फिनाइल्स के साथ कंजुगेशन में है, अगर ये है CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इस टाइप का सिनारियो हुआ कि ये डबल बॉन्ड डबल सिंगल डबल, कहीं ना कहीं ये डबल बॉन्ड इस फिनाइल रिंग के साथ क्या कंजुगेशन में है, तो ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। क्लियर बेटा? मैंने क्या बोला कि उस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक केस में डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। वो कौन सा केस है? वो ये केस है कि डबल बॉन्ड फिनाइल के साथ क्या कंजुगेशन में होना चाहिए। डबल सिंगल डबल हो रहा कंजुगेशन, पाई सिंगल पाई कंजुगेशन हो रहा, तो इस केस में क्या होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। क्लियर बेटा? ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आपके पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसको रिड्यूस करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों अल्कोहल में। अब मैं बता दूँ, कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट के बाद आपको उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना ज़रूरी होता है। फर्स्ट स्टेप में आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे, सेकंड स्टेप में आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना ही कराना है। इसको एसिडिक वर्कअप भी बोलते हो। क्लियर? यहाँ पे देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड है, यहाँ पे भी आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि जब आप ये कराते हो, ठीक है, तो आप मैंने क्या बनाया? एल्कोहल कन्वर्ट करना। तो इस CO ग्रुप में जो ये पाई बॉन्ड है इसको तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन ये इसको दे दो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आएगा? ध्यान से देखिएगा, जो आप इस कार्बन को जो हाइड्रोजन देना है और इस ऑक्सीजन को जो हाइड्रोजन देना, तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन होगा वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला हाइड्रोजन होगा। ये वाला हाइड्रोजन कौन सा होगा बेटा? ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला हाइड्रोजन होगा। और जो इस ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन होगा, ये जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो मीडियम ले रहे हो, इस मीडियम का होगा। क्या होगा बेटा? मैं ध्यान से देखिएगा, ये वाला H होगा, ये फ्रॉम क्या होगा? मीडियम से होगा। क्या होगा? फ्रॉम मीडियम या फ्रॉम सॉल्वेंट से होगा। आपने क्या सॉल्वेंट लिया? वाटर, तो ये वाटर वाला H है यहाँ पे। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर नीट, JEE मेंस, एडवांस, सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड वाले बच्चे भी ध्यान रखें इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे भी सोडियम बोरोहाइड्राइड है अलॉन्ग विद एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? इसको सिंपल सा, ये अब इस कार्बन को H देना है, इस ऑक्सीजन को भी H देना, तो इस कार्बन को H कहाँ से मिलेगा? इस सोडियम बोरोहाइड्राइड वाला जो H है वो H लेते हैं, क्या लेंगे? यहाँ से ये वाला H ले लेंगे, ठीक है बेटा। और जो इसको H मिलेगा वो मीडियम से मिलेगा, उसको H मीडियम में मिलेगा। तो दोनों के केस में क्या है? जब कार्बन को हाइड्रोजन दोगे तो वो रिड्यूसिंग एजेंट वाला होगा। वो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हो सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हो सकता है। अगर आपको क्या करना हुआ, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? वो आपका मीडियम से मिलेगा। अगर आपने वाटर लिया तो H ले लेगा, अगर आपने हैवी वाटर लिया D2O तो यहाँ पे D हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, ये प्रॉब्लम आपके पास है। इस प्रॉब्लम में क्या करना है? आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एसीटल्डिहाइड। क्या दिया हुआ? एसीटल्डिहाइड। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। आपने देख लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और फिर इसका फर्दर आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया। तो आपको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस एल्डिहाइड ग्रुप को किस में चेंज कर देगा? एल्कोहल में। मतलब ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? CH2OH में। तो आपने CH3 एज इट इज़ रखा, और ये CHO ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? CH2OH में। तो आपने क्या देखा कि एल्डिहाइड से आपने 1 डिग्री अल्कोहल बना दिया। मतलब इसका नाम क्या है? एसीटल्डिहाइड से आपने क्या बना दिया बेटा? एथाइल अल्कोहल, या IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? एथेनल टू एथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। IUPAC नेम एथेनॉल। तो देखिए कन्वर्जन में आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है? एथेनल। इसका नाम IUPAC का नेम एथेनल, ठीक बेटा। एथेनल टू एथेनॉल आपने कन्वर्ट कर दिया। अब आपके सामने देखिए ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये फर्दर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? इस एल्डिहाइड ग्रुप को भी अल्कोहल में चेंज कर देगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? CH3CH2। इस CHO को किस में चेंज कर दिया? CH2OH में। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। हो गया कि नहीं हो गया? तो आपने एक ही मॉलिक्यूल को आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी रिड्यूस करा के सेम प्रोडक्ट बना लिया, और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करा लिया। क्लियर? देखिए नेक्स्ट आपके पास 2 प्रॉब्लम और है। ये इसमें देखिए क्या है? ये कीटोनिक ग्रुप है। ये क्या है? कीटोनिक ग्रुप है। इसका नाम कॉमन नेम होता है बेटा एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन कॉमन नेम है ये, एसीटोन, ठीक। इसका IUPAC नेम क्या होता है? 1 2 3
सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन 2 पे लगा हुआ ग्रुप, ये 1 2 3 अगर नंबरिंग करोगे 2 पे लगा हुआ ये ग्रुप, तो क्या लिखोगे प्रोपेन 2 ओन, इसका आईपीएसी नेम हो गया। ठीक, तो आपने क्या देखा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन करा रहे हो फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या करोगे ये कीटोनिक ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में। अब तरीका क्या है कि ये पाई बॉन्ड तोड़ो, इस कार्बन को हाइड्रोजन दे दो, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो, तो प्रोडक्ट आपका बन गया। लीजिए कीटोन के केस में आपको क्या करना है, सिंपल से एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिया, एक ऑक्सीजन को दे दिया हाइड्रोजन, ये आपका रिड्यूस हो गया। ये कितने डिग्री का एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री का एल्कोहल। अब इसका आईपीएसी नेम आप लोग लिखना, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, ये भी एसीटोन है बेटा, ये भी प्रोपेन 2 ओन है। यहाँ पे आपने दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाँ पता है आपको कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से वीक होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, लेकिन ये भी क्या करेगा, इस कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, किसमें, एल्कोहल में। तो वही करना, पाई बॉन्ड को तोड़ना, एक कार्बन को हाइड्रोजन दे दो, एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो, तो ये भी आपने क्या बना दिया, यहाँ से भी 2 डिग्री का एल्कोहल बना दिया। आपको पूरा चार्ट ध्यान नहीं है कि कौन क्या रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड तीनों को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूस करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखिए, आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा। इसमें आपने देखा है इस मॉलिक्यूल में क्या है, एक CHO एल्डिहाइड ग्रुप है और ये क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपने रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिखा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो अब आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, सिर्फ एक केस को छोड़ के। ठीक, वो केस मैंने आपको बताया था। तो इस केस में तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो इस एल्डिहाइड ग्रुप को किस में रिड्यूस कर देगा, एल्कोहल में। तो ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। तो आप लिखना स्टार्ट कर दो, ये CH3 एज इट इज़, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, CH2OH में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट होगा, CH2OH में। ठीक, यहाँ पे भी देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये भी है, ये भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता, मतलब इसको टच नहीं करेगा और इस एल्डिहाइड ग्रुप को भी एल्कोहल में चेंज कर देगा। तो सेम चीज़ ऊपर वाला ही प्रोडक्ट बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाएगा, CH2OH। ठीक बेटा, तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, आप समझ पा रहे हो प्रोडक्ट कैसे बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखिए बेटा, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है, ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास कोई कंपाउंड है, ये आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया। आपने ये देखा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है बेटा, एल्डिहाइड। तो नो डाउट एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। ये CHO ग्रुप CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ये पाई बॉन्ड। अब आपको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरली डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है किसके साथ, ये फिनाइल रिंग के साथ अगर कॉन्जुगेशन में है, पाई सिंगल पाई, तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। तो ये अब ये C अब इसको डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, ये पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन आएगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इसको इस वैलेंसी पूरी करने के लिए इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दो, तो CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH। अब इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट हो गया, आप क्वेश्चन लगाते हैं, इस CHO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH में कन्वर्ट होगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है बेटा, CH2 हो जाएगा ये। ठीक है, ताकि वैलेंसी कार्बन की पूरी हो जाए। ठीक, अब इस केस में देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी क्या करेगा, इस एल्डिहाइड ग्रुप को CH2OH में रिड्यूस कर पाएगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड किसी भी कंडीशन में डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता, तो ये एज इट इज़ रहेगा। क्या रहेगा बेटा, एज इट इज़ रहेगा। तो आप ये देखिए CH, ये डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, अब इस एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देगा, CH2OH में। किसी भी कंडीशन में सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक कंडीशन में रिड्यूस करता है, जब वो पाई बॉन्ड फिनाइल रिंग के साथ क्या हो, कंजुगेशन में हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में कंपैरिजन करना आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ऐसे आपको लॉजिक भी क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखिए बेटा, ये आपके पास प्रॉब्लम है। अब आपको पहचानना है ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये फंक्शनल ग्रुप बेटा ईस्टर है, ये ईस्टर है। तो आपको मैंने चार्ट में बताया था क्या, ईस्टर को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल में चेंज कर देता है, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड इस ईस्टर के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाता, मतलब इसको रिड्यूस ही नहीं कर पाता है एल्कोहल में। तो ये रिएक्शन तो नहीं होगी, मतलब ये टच ही नहीं करेगा, इस ईस्टर को ये टच नहीं करेगा। अब आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल में चेंज करेगा, तो कैसे चेंज करेगा, मैंने क्या बताया, ये बॉन्ड आप इधर तोड़ो ऐसे, और इधर कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3, तो 3 कार्बन का एल्कोहल बना दो सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2
CH2OH, ठीक, प्लस इधर देखो कितने बचे, एक कार्बन, तो एक कार्बन का एल्कोहल बना दो CH3OH। तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया कि ईस्टर को तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर पाता है रिस्पेक्टिव एल्कोहल में, 2 मॉलिक्यूल्स आप एल्कोहल देंगे, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड ईस्टर को कभी रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, आपने यहाँ पे देख लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे एसिडिक वर्कअप, आपने एसिडिक वर्कअप की जगह पे वाटर की जगह पे आपने D2O हैवी वाटर ले लिया। तो अब इसका रिडक्शन कराना है, तो आपको मैंने बताया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि जो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O में जो ये पाई बॉन्ड तोड़ते हो तो इस कार्बन को वो हाइड्रोजन मिलता है, वो हाइड्रोजन आता है जो रिड्यूसिंग एजेंट से आता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में LiLH4 मतलब ये H इस कार्बन से जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से कहाँ जुड़ेगा, जो मीडियम लेते हो वहाँ से मिलता है, तो मीडियम D2O है, तो इस ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, ये D मिलेगा। तो आपका सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा ये, देखिएगा मैं बना दे रहा हूँ, इस कार्बन को जो हाइड्रोजन मिलेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट से मिलेगा, तो आपने ये बना दिया, इस हाइड्रोजन दे दिया, और इस ऑक्सीजन को कहाँ से मिलेगा, जो मीडियम लोगे, तो मीडियम यहाँ पे D2 है तो इसको D से डिनोट कर दो, बस OD बन गया आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए सेम प्रोडक्ट है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ, देखिए क्या है, इसमें भी आपने लिथियम एल्यूमिनियम और D4 ले रखा है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप D ले रखा है। तो अब इस कार्बन को कौन अप्रोच करेगा, ये D अप्रोच करेगा, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा ध्यान से सुनिएगा, इस कार्बन को ये वाला D दे दो तो D दे दिया। इस ऑक्सीजन को अब मीडियम से मिलना है, तो इस मीडियम में वाटर है तो वाटर का H दे दो इस ऑक्सीजन को, तो OH बन गया। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये मैकेनिज्म से आता है कि कैसे क्या लगना है कि इस कार्बोनिल में कौन सा हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा, मीडियम का इस ऑक्सीजन को मिलेगा। तो मैंने आपको ये पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया, तो उसको सिर्फ आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है। देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, देखिएगा। अब आपको यहाँ पे दे रखा क्या, सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे आपने मेथाइल अल्कोहल एज ए मीडियम ले रखा, नो डाउट सोडियम बोरोहाइड्रेट पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये क्या, ये यहाँ फंक्शनल ग्रुप आपने क्या देखा बेटा, ईस्टर है। क्या ईस्टर को सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये एज इट इज़ ही लगा रहेगा। अब बात आते हैं ये C डबल बॉन्ड O, हाँ कीटोन है ये सोडियम बोरोहाइड्रेट इसको एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, ठीक है। क्या ये पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर पाएगा, कभी नहीं करेगा, ठीक। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये पाई बॉन्ड को टच नहीं कर पाएगा, इसको ये पूरे ग्रुप को टच नहीं कर पाएगा, तो एज इट इज़ लगा रहेगा, ये एज इट इज़ लगा। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड को किस में चेंज कर, एल्कोहल में, तो आपको क्या करना है, इस कार्बन को हाइड्रोजन देना, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन देना, तो हाइड्रोजन तो दिखाते नहीं है, सिंपल सा आप OH बना दो, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब बताऊं बेटा ये प्रॉब्लम JEE मेन, अभी आप सुनिएगा ध्यान से, JEE मेन 2019 में आया था, 2019 में क्वेश्चन JEE मेंस रिसेंटली आया हुआ। तो आपने देखा कि कैसे आपने क्विकली प्रोडक्ट बना दिया, कितने इजी वे में आपने बना दिया। तो आई होप बेटा कि ये वीडियो आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को समझने में काफ़ी हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ बेटा अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही, तो प्लीज़ बेटा आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट बेटा।